देखो बच्चों, कितना प्यारा नज़ारा है। सूरज निकल रहा है। सूरज का बहुत ही एक सुंदर सा सीन यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। तो निकला सूरज हुआ सवेरा, निकला सूरज हुआ सवेरा, कोयल ने भी कूक लगाई। और इस तरह से हमारे दिन की शुरुआत हुई बच्चों, इस तरह हमारे दिन की शुरुआत हुई। चलो हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं। आज 8वीं कक्षा का कुछ पाठ, कुछ कोई तो भी पोयम हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। अब बताओ भैया, बताओ बच्चों, यहाँ से आपको जो दिख रहा है उसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा बच्चों। देखो बच्चों, कितना अच्छा नज़ारा था वो। क्यों अच्छा था? वाई? बिकॉज बिफोर सम टाइम देर वॉज डार्कनेस, अंधेरा था, एंड नो वन लाइक दैट सीन। वाई? बिकॉज इट वॉज नॉट गुड। बट आफ्टर द अराइवल ऑफ द सन, when sun rise from the east, at that time the scenery of the east is become change. क्यों? क्योंकि वहां कोई तो भी आ गया है, वहां कोई तो भी मेहमान आ गया है जिसका इंतजार था, और अब कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई है बच्चों। मतलब हमें कुछ अच्छा दिखने के लिए, अच्छा करने के लिए we have to add something, we have to add something our efforts। तो हमारी ये जो एफर्ट्स है, तो ये हमारी क्या होती है, हम जितना अच्छा कर सकते उतना करते हैं। मतलब हमारे प्रयास के ऊपर ये एफर्ट्स रहती है, बराबर है। तो आज जो पोएम हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो जो है वो पोएम है हमारी बी दी बेस्ट। कौन सी पोएम है हमारी? बी दी बेस्ट। बी दी बेस्ट पोएम बच्चों। देखो, बी दी बेस्ट, बी मतलब रहो, और हमेशा कैसे रहो? बेस्ट रहो। बेस्ट, बेस्ट यानी सुपर रहो, अच्छे रहो, है कि नहीं? अच्छे रहो। बेस्ट मतलब क्या है? अच्छे रहो, सबसे अच्छे रहो। क्योंकि बेस्ट का अर्थ क्या? देखो, पहला जो फॉर्म देखा आपने, तो वो रहेगा गुड, गुड, बेटर और बेस्ट। तो हमें कैसा प्रयास करना है, हमें कैसा रहना है? तो ये सुपरलेटिव डिग्री की तरह है। हमें कैसा रहना है? ये सुपरलेटिव डिग्री की तरह, मतलब हमें बेस्ट रहना है, बेस्ट। The poet says that be the best. This is the first poem of our syllabus. बच्चों, ये कौन सी पोएम है? ये फर्स्ट पोएम है हमारे सिलेबस की, जो कि हम डिस्कस करना जा रहे हैं। अब पहला ही क्वेश्चन यहाँ है, ये क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो थोड़ा। मैं देना भी चाहूँगा, क्योंकि ये इसके आंसर आपको लिखना है। मैं आंसर भी साथ में डिस्कस करना चाहूँगा, और आपको उसको थोड़ा देखना भी है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पाइन ट्री एंड स्कर्ब? ख्याल में रखो, स्कर्ब यानी क्या होता है? एन एरिया कवर्ड विथ स्मॉल लो प्लांट्स, मतलब क्या है? छोटे छोटे पौधे।
एकदम ट्री नहीं, बहुत बड़े नहीं। तो स्कर्ब में क्या होता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, छोटे छोटे बुशेस हम बोलेंगे, हम बोल सकते हैं इस तरह का। और व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन पाइन ट्री और पाइन ट्री क्या होता है? पाइन ट्री इज ए माउंटेनियस ट्री, इट इज ए बिग ट्री, it is a tallest tree, we can say that, one of the tallest tree। तो कंपैरिजन किए हमारी ए पाइन ट्री मीन्स द वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री और स्कर्ब ने छोटे छोटे पेड़ पौधे। अब देखिए हम इसका मीनिंग और या इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे हम। बी द बेस्ट, आप भी बहुत अच्छा करो। इफ यू कांट बी ए पाइन, आपको पाइन बनना नहीं आ गया। तो पाइन ट्री क्या होता है, एक बहुत वृक्ष बड़ा होता है। तो इफ यू कांट बी ए पाइन, यदि आपको बहुत बड़ा होना नहीं आया, नो वन, देखो नो वन नहीं बोल सकता, everyone cannot become a big man, or everyone cannot do a big effort। Effort means प्रयास, but he can give contribution। वो तो contribution तो दे सकता है ना बच्चों, क्या दे सकता है, contribution तो दे सकता है ना, that's a man। पोएट ने क्या बोला है मालूम है यहाँ, इफ यू कांट बी ए पाइन ट्री, कहाँ का वो भी, ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ऑन द टॉप ऑफ द हिल। देखो बच्चों, पाइन ट्री बनना है लेकिन कहाँ का, ऑन द टॉप ऑफ हिल। कैसा दिखेगा ये ट्री, इसके बारे में सोचा है नहीं? चलो हम देखेंगे कैसा दिखेगा ये ट्री, हमारा ये क्वेश्चन है। बराबर है बच्चों? तो हमारा ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोचेंगे थोड़ा। तो बच्चों पोएट ने चाहा आप ऐसे देखो, ये है पाइन ट्री, आप क्या करो, ये इस तरह से पहाड़ों के ऊपर का आप सीन बन जाइए। ये है पाइन ट्री, आप कैसे बनो, ऐसे पहाड़ों के ऊपर इस तरह का पाइन ट्री बन जाओ। आप ऐसे पहाड़ों के ऊपर ऐसे पाइन ट्री बन जाओ ताकि लोगों को आप आदर्श हो। आप क्या बन जाओ, पाइन ट्री बन जाओ, आप लोगों के लिए क्या बन जाओ, आदर्श बन जाओ, आदर्श। पोएट ने ऐसा चाहा बच्चों, पहाड़ के ऊपर आप सबको दिखने वाले, सबको मार्गदर्शन करने वाले आप कौन बन जाओ, एक पहाड़ के ऊपर का ट्री बन जाओ। बिकॉज लीडिंग क्वालिटी इज वेरी वेरी गुड। अब देखो क्या खासियत पाइन ट्री की, तो पाइन ट्री कहाँ है, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। आपको कंपैरिजन करना है उसकी, बरोबर मालूम है ना, अभी क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्या करना है, तो कहाँ है पाइन ट्री, तो पाइन ट्री इज ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन और हिल। बराबर है? और क्या बात है, पाइन ट्री कैसा है, इज ए टॉलेस्ट ट्री, टॉलेस्ट ट्री, वन ऑफ द लगा दो, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। ये वन ऑफ द क्या है, टॉलेस्ट ट्री बच्चों, पाइन ट्री। बराबर है? पाइन ट्री कहाँ होते हैं, ऑन द टॉप ऑफ द हिल। कैसे होते हैं, टॉलेस्ट, वन ऑफ द टॉलेस्ट बन जाओ। ये पोएट ने कहा, क्या कहा, पोएट ने क्या कहा, वन ऑफ द टॉलेस्ट बन जाओ, ऑन द टॉप ऑफ ट्री। और क्या होता है, विच कैन गाइड द पीपल इन द फॉरेस्ट। ये टॉलेस्ट ट्री क्या करने वाला है,
क्या करने वाला है बच्चों टॉलेस्ट ट्री? तो टॉलेस्ट ट्री विल गाइड, टॉलेस्ट ट्री पाइन ट्री विल गाइड इन दी फॉरेस्ट, इन दी फॉरेस्ट। गाइड करने वाला है, गाइड करने वाला है फॉरेस्ट में, लीडिंग करने वाला है, सबको लीड लेके चलने वाला है ये ट्री, क्योंकि दिस ट्री इज ए बिगेस्ट ट्री, दिस ट्री इज ए बिगेस्ट ट्री, एंड दैट्स व्हाई everyone look at this tree, everyone look at this tree, and that's why it guide to the people। देखिए ऐसे ट्री है, समझ आओ टॉप पे हो तो क्या होगा? गाइड करने वाला ट्री होगा। क्या होगा? देखो ये गाइड करने वाला ट्री है ना। समझ आओ टेकरी के ऊपर हम देखते हैं। कहाँ जाना है बच्चों आपको? अरे हमें वहाँ जाना है भैया, है ना, वहाँ जाना है। तो हमें शोज द पाथ विच लीड टू देयर, लीड टू आवर टारगेट। तो आप ऐसे महान व्यक्तित्व बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें अभिमान होगा। क्या होगा? अभिमान होगा। देखो ये जो ट्री है, ये जो ट्री है छोटे छोटे, ये जो ट्री है उससे ये टॉलेस्ट ट्री इज बेटर है। अब देखो यह क्या है, हमारा थोड़ा सिंबॉलिज्म है। ये क्या है? बिग पर्सनालिटी का ये है, और ये क्या है? स्मॉल पर्सनालिटी का इंडिकेशन है बच्चों। देखो ये स्कर्व है ना, अपन ने स्कर्व बोला ना। देखो तो डिफरेंस क्या है? देखो ये जो ट्री होता है पहाड़ों के ऊपर होता है, ऑन द हिल टॉप्स होता है, और ये जो शर्ब होते छोटे छोटे ये वैली में होते हैं, वैली में होते हैं। बराबर है बच्चों। ये टॉलेस्ट पाइन ट्री होता है, ये पहाड़ों पे जो होता है वो लोगों को क्या करता है? गाइड करता है। क्या करता है? गाइड करता है। बट व्हाट अबाउट द शर्ब? दे फॉलो करते हैं। दे क्या करते? फॉलो करते। देखो ना हमारे पंत प्रधान जी एक चाय वाले आदमी थे, चाय बेचने वाले, जस्ट लाइक कॉमन पीपल, बट he do some big efforts, he do something extraordinary efforts, and चाय वाला become a PM, चाय वाला become a PM, चाय वाला PM बन गए हैं। अब देखो वो क्या है? हमारी लीडर बन गए हैं, जस्ट लाइक ए पाइन ट्री, एंड वी आर दी shrub are just like a bushes. We follow the path which is guided by the PM। अब देखो कोरोना संकट है, क्या है? कोरोना है। हम क्या करते हैं? उन्होंने बताए हुए मार्ग के ऊपर चलते हैं। मतलब पाइन ट्री गाइड करता है, बिग पर्सनैलिटी गाइड करता है, और स्मॉल पर्सनैलिटी फॉलो करता है। एम आई राइट और रॉन्ग बच्चों? बराबर है कि नहीं? तो ये पाइन ट्री क्या टॉप में होते हैं, तो ये वैली में होते हैं। ये गाइड करता बड़ा ट्री, तो ये फॉलो करते हैं। यही तो हमारा डिफरेंस है बच्चों, यही तो हमारा क्या है? डिफरेंस है बच्चों यहाँ के लिए। समझे? तो देखिए ये थोड़े सीन बहुत अच्छे हैं, और इसलिए मैं दिखाना चाहूँगा आपको, और आप देखना भी चाहोगे ऐसे बेटर अच्छे सीन देखना भी चाहोगे आप बच्चों। तो बी द बेस्ट, बी द बेस्ट। देखो कहाँ क्या डिफरेंस है। तो इफ यू कांट बी पाइन ऑन ए टॉप ऑफ ट्री, पाइन ए बिग ट्री एंड स्कर्ब इज स्मॉल ट्री,
Pine is situated on the top of the hill and it is located in the valley. बच्चों, this is the difference between the pine tree and scrub tree. We have to write all these difference. Okay, but be the best. Little scrub by the side of reel. बच्चों, आप सबको बड़ा बनना है, लेकिन बन सकोगे नहीं, क्योंकि सब बच्चे बड़े नहीं हो सकते हैं। सब बड़े हो जाएंगे तो हु विल फॉलो द पीएम? सब पीएम बन जाएगी तो कौन उनको फॉलो करेगा? नो वन इज देयर टू फॉलो। तो देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ ए पाइन ट्री, बट सेम इम्पोर्टेंस to the scrub also. Scrubs are not just kachra. The scrub is not in vain. There is importance for the scrub also बच्चों। स्कर्ब को भी क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्कर्ब कहाँ बनना चाहिए, ये बात आपने थोड़ा ध्यान से थोड़ा सा समझ लिए। बट बी द बेस्ट little scrub by the side of the reel. सोचो, be the best little scrub by the side of reel. आपको बनना है स्कर्ब, तो आप रील के साइड का बन जाओ। अब आपको प्रश्न आया होगा, रील लेने क्या होता है? याद दिया है, रील लेने स्ट्रीम। क्या होता है? स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी झरा, स्ट्रीम यानी हमारा रिवर। अब बच्चों देखो, टॉप में तो आपने ये देख लिया पाइन, तो आप अभी बारी है रील की। बी द लिटिल स्कर्ब बाय द साइड ऑफ रील। रील यानी नदी, झरा, नाला। बी द बेस्ट लिटिल स्कर्ब बाय द साइड ऑफ रील। यदि आपको पाइन ट्री बन नहीं सके हो, आप बिग पर्सनालिटी नहीं बन सके हो, यू आर नॉट बिकम ए बिग पर्सनालिटी, बट डोंट बी नर्वस, you are just like a scrub na, then you have to find your best position, you have to find your best location in the world। बच्चों, यदि आपको क्या है, आप यदि क्या स्कर्ब है, नहीं पाइन ट्री है, तो कोई बात नहीं है, बट स्कर्ब बनना है तो बाय द साइड ऑफ रील। एक आधे नदी के, एक आधे नाले के बाजू का रील बन जाइए आप। नदी के नाले के बाजू का रील बन जाइए, बहुत शोभा देगी बच्चों, बहुत शोभा देगी। यू विल आल्सो गॉट इम्पोर्टेंट, you will got also importance, there will be lot of importance to you। अब बच्चों लो ना, एक टीचर है, वो तो पाइन ट्री की जैसा रहता है हमारे स्कूल में, बट क्या कैप्टन कम रहता है? कैप्टन कम रहता है। कभी कभी टीचर को विदाउट कैप्टन वो कुछ कर नहीं पाता है, कभी कभी बहुत बार नहीं कर पाता है। तो आप क्या करना है, तो आपको स्टूडेंट, वो कैप्टन भी स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट है, लेकिन वो कैप्टन है क्लास का। वो क्या है? कैप्टन है क्लास का। मतलब समथिंग ही गॉट द पोजीशन इन ए राइट प्लेस, इन ए राइट लोकेशन। उसने राइट लोकेशन में पोजीशन ले ली है। तो आप यदि आपको यदि स्कर्ब बनना चाहते हो, आप स्कर्ब हो, तो आपका भी इम्पोर्टेंस, बड़ा इम्पोर्टेंस रहेगा, लेकिन कब रहेगा? इफ़ यू टेक द राइट पोजीशन इन योर लाइफ, इफ़ यू डू समथिंग राइट वर्क। बराबर है? बी द बेस्ट लिटिल स्कर्ब बाय द साइड ऑफ रील। और स्कर्ब बनना है तो वैली का मत बनो, कोई रील का बनो, कोई रिवर का बनो। बाय द साइड ऑफ रिवर रहो आप, बाय द साइड ऑफ स्ट्रीम रहो। यू हैव आल्सो लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस बच्चों। और रील नहीं बन सकते हो, बी ए बुश
if you can't be a tree. और रील भी नहीं बन सकते हो तो ट्री बन जाओ, ट्री बन जाओ। थोड़ा बिगेस्ट अपने पर्सनालिटी को ऊपर ले लो, थोड़ा आप बड़ा बन जाइए, है ना। क्या बन जाइए आप? ट्री बन जाइए। और ट्री भी नहीं बन सकते हैं तो बूश भी बनना कोई गलत नहीं होगा। क्या बनना गलत नहीं होगा? कोई बूश भी बनना आपके लिए गलत नहीं होगा। इट विल बी नॉट रॉन्ग इफ यू बिकम ए बूश, है ना बच्चों। ये गलत नहीं होगा यदि आप बूश बन गए तो। क्यों? कि आपको वो बातें नहीं बन सकी, वो आपको वो बातें नहीं जम सकी, वो बातें आप नहीं कर सके। वो बातें आप कर सके क्या? नहीं कर सके बच्चों। तो गलत नहीं होगा कि आप बूश, आपका बूश भी बनना। क्योंकि देखो ना, गुलाब के फूल का बूश हो जाता है, सर भर जो है ना, वो कितना प्यारा लगता है। हम बहुत सब लोग लव करते हैं उसके ऊपर, है ना। सब लाइक करते उसको, है ना। तो बूझ भी बनना कोई बुरी बात नहीं है, बट यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ इन ए एडवांटेजियस पोजीशन। आपको अच्छे पोजीशन में खुद को एडजस्ट करना होगा, खुद को अच्छे पोजीशन में एडजस्ट करना होगा बच्चों। तो लाइफ में यदि आप सक्सेस चाहते हो तो यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ। आपको एडजस्ट करने की कोशिश करना चाहिए। अब बच्चों थोड़ा देखेंगे हम कुछ, बराबर है। दिस इज टाइम टू सी समथिंग। तो मैंने कहा था बच्चों कुछ दिखाने का समय है, तो ये देख लीजिए बच्चों। अब देखो ये रिवर है हमारी, रील है, रील। ये कहाँ है? क्या है? रील है, रील। अब देखो रील है और रील के पास में कुछ बुशेज जैसे कुछ ट्री है, छोटे 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 हैं, है ना। क्या ये बुरे दिखते हैं? वो पाइन ट्री से बेकार है क्या? बुरे है क्या? आपको वो रील के पास का पेड़ नहीं बनना हुआ तो क्या हुआ, लेकिन बूझ भी बने तो भी बेकार नहीं है बच्चों। इट विल बी नॉट रॉन्ग। आप रील बन गए, देखो रील बन गए तो कितने अच्छे दिख रहे हो। एनी इफ यू कैन नॉट बिकम ए रील, यू कैन नॉट बिकम ए पाइन ट्री, तो बन जाइए रील, है ना। रील के बाजू में जो है, जो छोटे छोटे स्कर्व है, वो बन जाइए आप, बहुत अच्छे दिखोगे स्कर्व, बराबर है। इफ यू कांट बिकम ए ट्री देन बी ए शर्ब। आप छोटे से जुड़ूब बन जाओ, बराबर है। और शर्ब भी बच्चों बनना नहीं आया ना, तो ये घास भी बहुत कोई कम नहीं है क्या? किसी वे के पास का, किसी की नदी के पास का ये घास भी कोई कम नहीं है बच्चों। तो ये घास भी हमारा कुछ कम नहीं होगा। देखो ना, दिस सीनरी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ ग्रास आल्सो, बिकॉज ऑफ ग्रास आल्सो। तो देखिए सीनरी क्या होता है। तो हम कोई भी पोजीशन में हो, इसका मतलब, लेकिन हमने हमारी जगह सही पहचाना चाहिए। हम सही जगह में यदि खड़े हैं तो हम भी बहुत वो सीन में, वो सीनरी में हम याद कर सकते हैं। ये छोटे छोटे घास है बच्चों, छोटे छोटे घास है ना। क्या है ये? छोटे छोटे घास है। ये छोटे छोटे घास होने के बाद में भी इट हैज इट्स इम्पोर्टेंस, उसका भी इम्पोर्टेंस है बच्चों, इसका उसका भी इम्पोर्टेंस है। तो बच्चों ये बात होती है, यही पोएट वांट टू टेल अस देयर इज लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री जस्ट लाइक ए पाइन ट्री which is on the top of the hill, but scrub is also
हैव इम्पॉर्टेंट, स्कर्वीज हैव आल्सो इम्पॉर्टेंस, उसको भी, उसका भी इम्पॉर्टेंस होता है। चलो हम आगे बढ़ेंगे पोएम की तरफ। तो बच्चों समय हो गया है थोड़ा, और इसीलिए हम सेकंड स्टैंजा लेके सेकंड पार्ट में मिलेंगे बच्चों। आपको मैंने जैसा रीड किया है वैसा ये पार्ट आपको रीड करना है बच्चों। क्या करना है? रीड करना है। क्वेश्चन आंसर भी देना है बच्चों बहुत अच्छे तरीके से। तो चलो या हम एंड कर देते हमारे इस बात का। पीरियड ओवर।